हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपी चैनल अबाउट माई सेल्फ। आई एम दीपक कुमार सरोज। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे चल रहा है, पार्ट थर्ड, जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें 12 to 35 आर्टिकल्स है। राइट टू इक्वलिटी, जो इसमें 14 to 18 आर्टिकल्स हैं। हमारा जो राइट टू इक्वलिटी का जो पहला लेक्चर था वो आर्टिकल 14 था, फिर आर्टिकल 15 को हमने कवर किया। आज का जो लेक्चर रहेगा दोस्तों वो आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 पे रहेगा। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आर्टिकल 16 और 17 में राइट टू इक्वलिटी को लेकर क्या बोला गया है। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। दोस्तों, आर्टिकल 16 किस चीज़ को लेकर बात करता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को लेकर बात करता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट जॉब में इक्वलिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका इक्वल होना चाहिए सारे सिटीजन्स में, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो। ये आर्टिकल 16 इस बात को लेकर बात करता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो आर्टिकल 16 क्या करता है? जनरल वर्ड में दोस्तों, आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है क्या? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किसके लिए? इंडिया के किसी भी सिटीजन्स के लिए, चाहे वो किसी, नो मैटर वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका रिलीजियस क्या है, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, वो किसी कोई भी मैटर नहीं करता। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, किसी भी ऑफिस को लेकर अंडर द स्टेट। तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि जो भी हमारे इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं उनके बीच में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को लेकर इक्वलिटी रहेगा। इन केस ऑफ, इन मैटर ऑफ किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी पोस्ट के लिए जो भी अपॉइंटमेंट है उसको लेकर वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये आर्टिकल 16 कहता है दोस्तों। आगे देखते हैं आर्टिकल 16 और क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि दोस्तों, आर्टिकल 16 कहता है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑन ओनली रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो आर्टिकल 16 का सेकंड पार्ट कहता है दोस्तों कि सिटीजन्स चाहे वो किसी भी रिलीजियस के हो, रेस किसी भी कास्ट के हो, जेंडर चाहे जो भी हो, या वो कहाँ से पैदा हुए हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ है, ये मैटर नहीं करेगा। किसी भी सिटीजन्स के साथ इस बेस पर, मतलब कि वो किस रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, क्या कास्ट है उनका, क्या जेंडर है, कहाँ से वो, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इस बेस पर इंडिया के किसी भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उनको नहीं बोला जाएगा कि आप इनएलिजिबल हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका ये जेंडर है, आप यहाँ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ से है। इस बेस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी को ये नहीं बोला जाएगा कि आप इनएलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट या किसी भी ऑफिस के लिए अंडर द स्टेट। कि इसका सिंपल सा यही है कि मतलब किसी भी इंडिया के किसी भी सिटीजन्स को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजियस के हों, उनको कभी ये नहीं बोला जाएगा। ये आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है, ये बोलता है कि उनके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और उन्हें ये नहीं कहा, इनको ये फील नहीं कराया जाएगा आप इनएलिजिबल हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, आपका ये कास्ट है, आपका ये जेंडर है, आप लोअर कास्ट से हैं। ये उनको फील नहीं कराया जाएगा किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी ऑफिस के लिए, किसी भी जॉब के लिए गवर्नमेंट के। ये आर्टिकल 16 कहता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 दोस्तों, आर्टिकल 17 बात करता है ऑब्लिगेशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को लेकर उसके मतलब डिसअलाउ को, उसको स्टॉप करने के लिए आर्टिकल 17 बात करता है। अनटचेबिलिटी क्या होता है दोस्तों? अनटचेबिलिटी वो है जैसे कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट में अक्सर अब तक होता आया है
कि अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को दबाते हैं, ये कहते हैं कि आप इसको मत छुइए, आप इसको मत करिए। और कभी कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि अगर लोअर कास्ट वाले किसी भी अपर कास्ट के कोई भी बर्तन टच कर लेते हैं तो वो उनको फिर वापस यूज नहीं करते। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया, जो जिसका मेन था ऑब्लिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि जो अनटचेबिलिटी है हमारे कंट्री में उसको ख़त्म कर किया जाए। तो आर्टिकल 17 इसलिए लाया गया दोस्तों। अब देखते हैं आर्टिकल 17 कहता क्या है। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की, और उसकी जो प्रैक्टिस हो रही है, मतलब उसका जो अनटचेबिलिटी जो किया जा रहा है इंडिया के कई कुछ स्टेटों में या कुछ डिस्ट्रिक्ट में, उसको उसके जो प्रैक्टिस है उसको ख़त्म करा जाए। ये आर्टिकल 17 बात करता है। आर्टिकल 17 दोस्तों और क्या कहता है? आर्टिकल 17 बात करता है द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो आर्टिकल 17 का सेकंड पॉइंट कहता है दोस्तों कि जो टचेबिलिटी से अगर कोई चीज़ अनटचेबिलिटी से अराइज होने वाली डिसेबिलिटी को इन्फोर्स करना लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑफेंस होगा, और उसके लिए उसको पनिशेबल किया जाएगा। सिंपल सा जनरल वर्ड में ये मीनिंग है दोस्तों कि अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस कर रहा है और वो अपने से लोअर कास्ट को दबा रहा है या उसके साथ टॉर्चर कर रहा है उसको, क्योंकि वो लोअर कास्ट से है, तो उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा। ये आर्टिकल 17 कहता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया हो दोस्तों कि आर्टिकल 16 में क्या था, आर्टिकल 17 में क्या था, राइट टू इक्वलिटी को लेकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दोस्तों आर्टिकल 18 पे रहेगा। तो तब तक दोस्तों आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।